हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े और बहुत सीरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसे दुनिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट या ईरान इजराइल यूएस वॉर के नाम से रेफर कर रही है। ये सिर्फ एक रीजनल फाइट नहीं, बल्कि ग्लोबल टेंशन्स और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को भी दर्शाता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच हो रहा है? इस कॉन्फ्लिक्ट में मेन एक्टर्स ये हैं: ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस, इजराइल। इस फाइट की मेन मिलिट्री एंगेजमेंट्स ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल के बीच हो रही हैं, जिसमें ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने रिटेलिएशन स्ट्राइक किए और यूएस और इजराइल ने जॉइंट एयर स्ट्राइक्स ईरान पर किए। कॉन्फ्लिक्ट का सबब और बैकग्राउंड। रीसेंट ट्रिगर: फरवरी 28, 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री कैंपेन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च की, जो ईरान के लीडरशिप और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है। इस कैंपेन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की डेथ कंफर्म हुई है, एक अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिक डेवलपमेंट। जॉइंट स्ट्राइक्स का मकसद: यूएस और इजराइल ने बताया कि उनका ऑब्जेक्टिव है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना और अलेजिड इमिनेंट थ्रेट को रोकना। इजराइल ने बोला कि ये स्ट्राइक्स लॉन्ग प्लान्ड और इंटेलिजेंस ड्रिवन थीं। ईरान का रिएक्शन और रिटेलिएशन: ईरान ने स्ट्राइक्स के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉन्च किया, जो सिर्फ इजराइल तक नहीं बल्कि यूएस बेसिस और गल्फ अरब स्टेट्स जैसे यूएई, बहरेन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया तक गए। ईरान ने अनाउंस किया कि सब अमेरिकन और इजरायली एसेट्स रीजन में लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। बहरेन में यूएस नेवीज 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर अटैक्स का क्लेम हुआ। दुबई और अबू धाबी में भी एक्सप्लोजन्स और मिसाइल इंटरसेप्ट्स के सीन्स रिपोर्ट हुए। कॉन्फ्लिक्ट का डीपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: ये नया कॉन्फ्लिक्ट पुरानी टेंशन्स का एक्सटेंशन है, इंक्लूडिंग ईरान इजराइल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और 2025 वॉर एस्केलेशंस, जहां पे पहले भी मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स हो चुकी थीं। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर एम्बिशंस, रीजनल डोमिनेंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजिक राइवलरी से मोटिवेटेड रहा है। पहले भी 2025 में स्ट्राइक्स, रिटेलिएशंस और टेम्पररी सीज फायर्स हुए थे। सिविलियन इम्पैक्ट: इस एस्केलेशन ने सिविलियंस को भी डायरेक्टली इफेक्ट किया है। एक स्कूल पर स्ट्राइक पॉइंट हुआ, जहां पे मेनी स्टूडेंट्स और बच्चे किल्ड हुआ बताया जा रहा है। गल्फ में एयर स्पेस क्लोजर्स और इवैक्यूएशंस की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल और एयरपोर्ट्स पर केओस देखा गया। इंडिया जैसे मुल्कों ने भी अपने सिटीजन्स की सेफ्टी एडवाइजरीज इशू किए हैं। ग्लोबल रिएक्शंस: रशिया ने यूएस इजराइल स्ट्राइक्स को अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बताया और पीस कॉल किया। वहीं चाइना और रशिया ने डिप्लोमेसी की डिमांड रखी। इंडिया ने रिस्ट्रेंट और डायलॉग पर जोर दिया, बोला कि सिविलियन परिवार की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की और डिप्लोमेसी और फास्ट डी एस्केलेशन को अर्ज किया। वाइडर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स: ऑयल और ग्लोबल इकोनॉमी अगर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इफेक्ट पड़ता है तो क्रूड प्राइसेस में स्पाइक आने के चांसेस हैं। ग्लोबल ट्रैवल और सप्लाई चेन्स: एयर स्पेस क्लोजर्स के वजह से फ्लाइट्स कैंसिल, लॉजिस्टिक डिलेज और बिजनेसेस को लॉसेस का डर है। पीस मैसेज: आज हम सिर्फ बॉर्डर्स या पॉलिटिकल मैप्स की बात नहीं कर रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी ह्यूमन स्टोरीज और डेस्टिनीज को इफेक्ट कर रहा है, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, कम्युनिटीज और ग्लोबल इकोनॉमी सब पर। इसलिए पीस, डायलॉग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का रास्ता सबसे जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल दी इन्फो हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।